जो भी बाहर हो रहा है, जो भी आसपास हो रहा है, सब चीज़ों को छोड़ दें। किसी के पास पावर नहीं है जो आपके मन के अंदर चला जाए, और फिर जब चाहे अपने मन को वहाँ टिका सकते हैं हम। किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। जब आप हॉस्टल में गए, उस समय अगर यहाँ कुछ हो भी जाता ना, कुछ म्यूज़िक, फ़ोन कुछ भी बज जाता, तब भी आप यहाँ नहीं होते, गारंटेड। क्योंकि हमारा माइंड जो है उसके अंदर बहुत शक्ति है, मन के पास बहुत पावर है। संकल्प शक्ति इसलिए कहते हैं, जो संकल्प लेंगे उसको रिपीट करेंगे, इट विल एनहांस और इट विल मेक माई रियलिटी, राइट। तो ऐसे ही जैसे हमने अभी किया कि अभी यहाँ बैठे बैठे भी हम सिर्फ उधर ही थे, तो हमने क्या किया, मन के साथ साथ एक पिक्चर बना ली। पिक्चर के साथ ही थे हम, और हम सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, हम जब भी कुछ करते हैं हम मन को प्रोग्रामिंग नहीं देते हैं, मन को हमने खुला छोड़ दिया है। अब किसी छोटे बच्चे को भी अगर ध्यान ना दें, वो क्या करेगा, इधर उधर चला जाएगा, सामान तोड़ेगा, फैला देगा, कुछ कुछ करेगा। लेकिन यदि उसको हमने खिलौना दे दिया कि आप इसी से खेलो, वो क्या करेगा, उस खिलौने पर उसका पूरा ध्यान चला गया अब, है ना। ऐसे ही हमने अपने साथ करना है। मन बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है, कहीं भी जाने का उसका मन हो जाता है, कहीं पे भी चला जाता है, वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है। लेकिन अब मेरे मन का मास्टर, मेरे मन का मालिक कौन है? मैं खुद। आई द पॉइंट ऑफ लाइट, एक अंदर शक्ति होती है जिसको हम सोल कहते हैं। वो सोल क्या है, आत्मा क्या है, मन की भी मालिक है। मन उसके अंडर काम करता है, तो मुझे अब उसको क्या करना है, हर चीज़ में कमांड देनी है। जैसे बैठेंगे तो 15 मिनट ही बैठेंगे, पर अच्छे से बैठेंगे, स्टडी ही करेंगे, कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे ही जब मन को हम प्रोग्रामिंग देते हैं और वैसे ही बैठ जाते हैं, तुम्हारा कंसंट्रेशन कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। किसी के पास पावर नहीं है जो आपके मन के अंदर चला जाए। वो तभी हो सकता है जब आप अलाउ करेंगे उसको अंदर आने के लिए। दरवाज़ा होता है ना हर चीज़ के अंदर आने के लिए, अगर गेट कोई खोले ही ना तो आ पाओगे। लेकिन हमने पता है क्या कर रखा होता है, मन के बहुत से दरवाजे खोल रखे होते हैं सबके लिए जो आना चाहे आ जाओ उसको कभी लॉक ही नहीं करते हैं, उसको कमांड ही नहीं करते हैं कि अभी मेरे को सिर्फ स्टडी के लिए अपने आप को इसमें रखना है। यस, तो ये छोटी सी प्रैक्टिस और ऐड करनी है। अटेंशन कहाँ होना चाहिए, मन को प्रोग्रामिंग देंगे। कुछ भी करो उससे पहले प्रोग्रामिंग ज़रूर दो, मन को बता दो थोड़ी देर के लिए बैठेंगे पर अच्छे से बैठेंगे। अच्छा अभी खाना खाना तो खाना ही खाना है सिर्फ, उसमें इधर उधर का चीज़ें नहीं ऐड करना। जब हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा हो जाएगा तो चीज़ें भी और अच्छी हो जाएंगी। यस, इसके अलावा अटेंशन के लिए बहुत अच्छा एक फार्मूला कहते हैं, आप उसको नोट करके रखना हमेशा, है ना। कहते हैं वेयर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रोज। जहाँ हमारा अटेंशन जाएगा, मतलब ध्यान जाएगा, मन जाएगा, वो चीज़ें ग्रो करना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहीं हमारी एनर्जी जा रही है सारी की सारी। आप कोई भी कई बार स्किल होती है वो आती नहीं होती है भले हमें, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आ जाती है। वो कैसे हुआ, हमारा पूरा ध्यान उसी पे है कि रोज़ 1 घंटा इसको देना ही देना है, तो वो आ जाता है। साइकिलिंग की है सभी ने, है ना, कईयों को तो ड्राइविंग भी आती होगी, है ना, और चीज़ें भी आती होंगी, बहुत अच्छा। तो फर्स्ट डे ही सीख जाता था क्या कोई? कैसे हुआ वो? प्रैक्टिस से इजी हो गया ना। और अब तो कुछ भी बोल दे, कोई स्टंट करने के लिए बोल दे वो भी कर लेता है ना। तो प्रैक्टिस के साथ होता है वो सारी चीज़ें। ऐसे ही मन को भी यदि हम उस प्रैक्टिस में ले आएँ तो मन भी क्या करने लग जाएगा, वैसा ही पॉजिटिव सोचना, वैसा ही पॉजिटिव देखना शुरू कर देता है। इट्स ऑल अबाउट, हमने ही सिर्फ अलाउ किया होता है कि अभी नहीं बाद में। और कई बार हम क्या कहते हैं, आई डोंट हैव टाइम। कौन कौन कहता है ये लाइन? कौन कौन कहता है ये लाइन? आई डोंट हैव टाइम टू मेडिटेट, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। कौन कौन कहता है ऐसे? सब नहीं कहते, फिर तो बहुत अच्छा है, मेजॉरिटी नहीं कहते हैं। तब से नहीं बोलते ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सबका लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छी चीज़ें सब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं बोलना है हमको, आई डोंट हैव टाइम। जब ये बोलेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं मन को, मेरे पास नहीं है टाइम। तो जब बार बार ये बोलेंगे वो क्या स्वीकार कर लेगा, टाइम सच में ही नहीं मिलेगा फिर, है। देयर आर 2 माइंड्स, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड। तो सब कॉन्शियस माइंड को कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना होता है, उसको जो बता दो वैसे ही चल पड़ता है, वो कहते हैं ब्लाइंड होता है। तो ऐसे जो उसको जहाँ ले जाओ वहाँ लेके जा सकते हैं, जो इनपुट दे दो वैसे वो करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही मुझे क्या करवाना है,
मेरी लाइफ मुझे कैसी चाहिए वैसा ही मुझे बताना है अपने आप को। यस यस। कईयों को यदि लिखने की आदत है तो बहुत अच्छा है, लिख करके भी अपने लिए एफर्मेशंस ले सकते हैं, लिख करके भी अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। हर चीज़ का यदि लक्ष्य होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। दिन का लक्ष्य लो, है ना, कुछ आवर्स का लक्ष्य लो। अभी अभी का भी हम लक्ष्य ले सकते थे, अच्छा 1 घंटा हम सिर्फ सेशन अटेंड करेंगे। ऐसे हर चीज़ का अगर टारगेट सेट होता है तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, राइट। तो फर्स्ट पी वॉज पॉजिटिव इन, खाना कैसा खाना है हमको, पॉजिटिव, है ना। एंड सेकंड वाज अटेंशन किसके ऊपर देना है, पक्का, सबके साथ पक्का, वेरी गुड, ठीक है। पी ए, है ना। और के नेक्स्ट क्या होना चाहिए अब, यू, यू फॉर यूज सेल्फ कंट्रोल। आज क्या हो रहा है, मन कहाँ जा रहा है, अभी बताया ना कहीं जाता ही रहता है, बस उसको बताओ नहीं तो कहीं भी चला जाएगा। तो ऐसे ही हमें हमारी पावर यूज़ करनी है, ये मेरी पावर है। मान लो कोई हमें कुछ बुरा बोल दे तो क्या होता है, उसके बाद बुरा लगता है, कैसे लगता है बुरा, वो सोचा कभी किसी ने? हाँ जी, हाँ सही कह रहे हैं। मान लो उसने एक नेगेटिव कुछ भी बोला, बम्बार्टमेंट किया और चला गया, अब बुरा कितने घंटे तक लग रहा है मुझे, सालों साल भी चल पड़ता है कई बार तो। और हम बोलते हैं वो ज़ख्म ना इतना गहरा था, जब भी देखो बस वही चीज़ रहती है, हमने मिटाया ही नहीं उसको। हम कुछ चीज़ों को भूल ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हैं? कंट्रोल किसको दे रखा है? अब सोच लो मैंने किस किस को दिया है ना। मोबाइल फ़ोन को भी दे रखा है, हाँ जब बजेगा तब मैं देखूंगी है ना, कुछ नोटिफिकेशन आया तब मैं तुरंत खोल दूंगी तुमको। तो किसको दे रखा है सारा? सोचो, वो क्रिएशन है एंड आई एम अ क्रिएटर, क्योंकि हमने ह्यूमन बींग्स नहीं बनाया है वो, और वो तुरंत मुझे कंट्रोल करके ले जाता है। मैं देखना तो कुछ और था, पढ़ाई रिलेटेड मटेरियल, पर अब तो कुछ और भी दिख गया और उसको सोचा अरे थोड़ा देरी देख लेते हैं, होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ कंट्रोल है नहीं है? कैसा चाहिए? अपने लिए पक्का करना है। कहते हैं डिटर्मिनेशन इज़ द की टू सक्सेस। दृढ़ संकल्प लेना है। अगर 15 मिनट देखना है देखो, 15 मिनट ही देखो, फिर ऑफ। इससे क्या होगा, आपकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगी। ऐसे ही भोजन का भी कई बार होता है, ऐसे कुछ चीज़ों को हो सकता है जो मेरी एक्स्ट्रा इधर उधर वेस्ट करने की आदतें हैं, कई बार टाइम एनर्जी सब वेस्ट करते हैं। अपने लिए रीअफर्म करो कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, क्या नहीं है, क्या स्टफ़ मुझे मिलेगा इस चीज़ को देख करके, इस चीज़ को सुन करके, इस व्यक्ति से ऐसे मिल करके क्या मिलेगा। जब हमें रिज़ल्ट पता होगा तो हम उस हिसाब से अपना गोल सेट कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है नहीं करनी है। यस। और धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करते करते हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल भी आ जाता है, और फिर जब चाहे अपने मन को वहाँ टिका सकते हैं हम। किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। आपने वो स्टोरी सुनी होगी, किसी ने शायद नहीं भी सुनी, बता देती हूँ। वो 2 फ्रॉग्स की स्टोरी है, सुनी होगी, किसी किसने, सुना देते हैं दोबारा। तो दोनों फ्रॉग एक बार एक कुएं में गिर जाते हैं, और अब सब उनकी फ्रॉग कम्युनिटी क्या सोचती है, अब तो इस कुएं से निकलना नामुमकिन है। मतलब एक फ्रॉग ये सुनता है और वो क्या सोचता है, अब तो ये कुएं से निकलना नामुमकिन है। वो कोशिश तो करता है लेकिन धीरे धीरे थक करके, हार करके वहीं पर डेड हो जाता है। और दूसरा वाला फ्रॉग एक दिन प्रयास करता है, नहीं निकल पाता है, दूसरे दिन करता है, थोड़ा सा और ऊपर चलता है, और तीसरे दिन करता है, उसको ट्रिक पता चल जाती है, हाउ टू वॉक ऑन अ वॉल, मतलब कैसे उस पर चलना है, कैसे क्लाइंब करना है। तो जैसे ही वो चलता चलता है, तीसरे चौथे दिन वो बाहर आ जाता है, सब लोग क्लैपिंग करते हैं, सब लोग उसकी खूब तारीफ़ करते हैं, और उससे पूछते हैं कि चलो ये तो ठीक है तुम बाहर आ गए, पर तुम आई कैसे बाहर? तो दूसरा एक कहता है, दूसरा फ्रॉग कहता है, अच्छा इससे क्या पूछते हैं, उसको तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता है मतलब नेगेटिव इनपुट ही नहीं गया उसके अंदर, कोई भी नेगेटिव इनपुट नहीं गया कि तुम इस वेल से बाहर नहीं निकल सकते हो, ये उसके अंदर थॉट ही नहीं था। वो जस्ट कीप ऑन ट्राइंग 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 और निकल गया बाहर। ऐसे ही कई बार हम आगे बढ़ते हैं लेकिन रोकने टोकने वाले बहुत होते हैं। अच्छा ज़्यादा पढ़ाई कर ली, अच्छा ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। तो जितनी सारी चीज़ें इनपुट हम सुनते जाते हैं, सुन करके हम अंदर लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके रिजल्ट में ये सब कहानियाँ होती हैं। तुमसे तो नहीं होने वाला, एक बार तो नहीं हो, दूसरे बार क्या होगा? कौन सुन करके फिर प्रोसेस कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। मेरे को वो खाना नहीं खाना है,
जो मेरे लिए काम का ही नहीं है। यस क्या मैं फ़िल्टर कर सकती हूँ ये सब चीज़ें? यस आप इसको आगे बढ़ाते जाओ बस, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। जब मैं वो चीज़ें नहीं करूँगी तो मेरे अंदर इतनी पावर आ जाएगी, आई कैन फ़िल्टर इट वेरी ईजीली। और वो जो फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है, जब मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव इनपुट आती है, उसके रिज़ल्ट में भी पॉजिटिव होता है, राइट? तो तीसरा क्या था? यूज़ सेल्फ कंट्रोल। किसी भी चीज़ में करके देख लो, पहनने की बहुत अच्छा ये पहनूँ वो पहनूँ, सब जगह डाइवर्ट होता है, चाहे खाने पीने की, अच्छा दिखने की, सब चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना आप, सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छा मन। बाहर के पेरेंट्स 2 मिनट की होती है, 2 मिनट का सारा माहौल होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? अच्छा मन। जिसका मन अच्छा है ना, वो हर किसी को पसंद आएगा, और जिसकी ड्रेस अच्छी है 2 मिनट के लिए पसंद आएगा बस। होता है नहीं होता है? बातें अच्छी ना करो, बस अच्छे सज धज लो तो क्या होगा? फॉर अ बीइंग टाइम, थोड़े ही समय के लिए होगा, सब कुछ टेम्परेरी होगा। लेकिन अगर हमें हर पल अच्छा खुद को फील कराना है और मेरे से भी और अच्छा फील करें, आई हैव टू कीप अ वेरी प्योर माइंड, वेरी पॉजिटिव माइंड एंड वेरी काम माइंड। यस और ये हम सब कर सकते हैं। आपकी ये एज है, इस टाइम पे आप कुछ भी मोल्ड कर सकते हो, जो अपने आप को बोलो वो हो जाएगा और हो सकता है। अभी हमने यही अफर्मेशन लिया, आई कैन अचीव व्हाट आई वांट, आई कैन। कभी भी किसी की बात सुन करके नीचे नहीं होना। यस सेल्फ कंट्रोल यूज़ करना है ना। एंड नेक्स्ट एस स्टैंड्स फॉर, अभी क्या करना है? हाँ जी, और क्या करना चाहिए हमें? हाँ जी, साइलेंस, वेरी नाइस बहुत अच्छा। तो हमें और क्या करना है? सेल्फ रियलाइजेशन भी साथ साथ में करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन भी करनी है। सेल्फ रियलाइजेशन में क्या होगा कि अपने आप को जान करके, अपनी कैपेसिटीज़ को जान करके उसको हमको अच्छे से इन्हेंस करना है, ठीक है? ऐसे ही सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ हमने अपनी पॉजिटिव सिर्फ सारी बातें अपने को बतानी है, रैदर अपने लिए नेगेटिव हम सोचें कुछ काम। जैसे फर्स्ट में हमने बताया पॉजिटिव इनपुट, तो सेल्फ रियलाइजेशन में पहला स्टेप आता है अपने आप को हम रियलाइज़ करें, हु एम आई, हु एम आई। हम देखेंगे दूसरों को भी तो कैसे देखेंगे? बाहर से सोचेंगे ये है, इस नाम का है, इस नाम का है, लेकिन रियलिटी में हम कौन है? हम सब एक शक्ति हैं, एक सोल हैं। सब में कोई कहीं तिलक लगाया है, बिंदी लगाई है, इधर ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इधर सोर्स है, इधर सोर्स है, वो सारी शक्तियाँ यहाँ समाई हुई हैं। हम मेडिटेशन कभी करेंगे ना दोबारा, तो हम दोबारा हम इधर ही फोकस करेंगे, तब आपको और अच्छे से फील होगा, है ना। एंड लास्ट ई स्टैंड्स फॉर एनर्जाइज योर सेल्फ। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं तो उसके साथ हमें क्या करना है? अपने आप को एनर्जी भरनी है। अब एनर्जी कहाँ से भरेंगे? एनर्जी कहाँ से भर सकते हैं? अच्छा हम बता देते हैं, फिर आप याद रखना, ठीक है? जो अंदर शक्ति है उसको सोल कहते हैं, और सोल इज़ जस्ट लाइक अ बैटरी। जैसे बैटरी होती है, बैटरी को चार्ज कहाँ से करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है, लेकिन कहाँ से पूरा कनेक्शन होता है? पावर हाउस से आती इलेक्ट्रिसिटी। यस एक सोर्स होता है, राइट? ऐसे ही हम सब के अंदर जो शक्ति है उसका भी एक सोर्स है, जिसको हम सुप्रीम सोल कहते हैं। जैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट हैं, ऐसे वो भी कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट। वो भी कैसा है? एक लाइट की तरह है, और उसके अंदर सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं। तो हम जब उससे चार्ज होते हैं तब रियलिटी में आत्मा की चार्जिंग होती है, वो बैटरी चार्ज होती है। पर हमने आज दिन तक क्या किया? उस बैटरी को यूज़ किया है सिर्फ, वी नेवर चार्ज इट आउट। किया कभी किसी ने चार्ज? दूसरे फ़ोन का तो बहुत ध्यान रखते हैं और इस बैटरी का तो बिल्कुल हमको ध्यान नहीं होता है। तो हमको आज से अपना ध्यान रखने के लिए अपनी बैटरी को चार्ज रखना है। जिसकी बैटरी चार्ज रहेगी वो हर चीज़ से अनअफेक्टेड रह पाएगा। यस तो बैटरी चार्ज करने के लिए देखो, हाँ जी, मेडिटेशन हम करते हैं। मेडिटेशन की थोड़ी सी छोटी सी विधि है, वो भी हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन करने से पहले आप देखो, जो हमने पहले किया था, मन और बुद्धि, जो विजुअलाइजेशन पावर थी, वो यूज़ किया था हॉस्टल जाने के लिए। ऐसी एक और चीज़ हम कर सकते हैं, एनर्जाइज भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन
उसको करने से भी पहले रूटीन में अपने लिए एक पॉजिटिव विजन बना सकते हैं। यस, विजन कैसा होना चाहिए हमारा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मैं हो चुका हूँ सक्सेसफुल। कई क्रिकेटर्स और कई एथलीट्स का ये होता है ना, कुछ कुछ सक्सेस स्टोरीज, वो क्या करते हैं, कहते हैं मैंने देखा, मैंने प्रैक्टिस वैसे ही किया और मैंने देखा मैं बन चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ। ये देखा, अभी तक जीते नहीं थे पर क्या देख रहे थे, जीत चुके हैं हम। ऐसे ही एक विजन अपने लिए बनाना है, अपना लक्ष्य क्लियर रखकर वो विजन जो है रोज़ देखो, वो विजन को रोज़ ताकत देनी है। यस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, बन चुके हैं हम। यस, वो विजन भी साथ में काम करेगा, और विजन भी काम करेगा, हम मेडिटेशन भी करेंगे तो हमारी पावर जो है डबल हो जाएगी। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या फिर सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो फिर एक बता देते हैं आपको। कई जैसे कुछ कुछ चीज़ों में कई लोग जो है सक्सेस होने के लिए अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे विजन्स बनाते हैं, वो पूरा उसको देखते रहते हैं। जैसे अभी हमने बताया वैसे उसको क्या करते हैं, विजन बनाते रहते हैं उसका। ऐसी एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, 2 व्यक्तियों के साथ स्टडी की गई थी ये। तो पहले व्यक्ति, दोनों व्यक्ति को सेम कंडीशन था, पैरालिसिस था, और दोनों का ट्रीटमेंट सेम चल रहा था, फिजियोथेरेपी भी सेम चल रही थी, मेडिसिन भी सेम चल रही थी। तो फर्स्ट पर्सन को वो 2 चीज़ें दी गई और दूसरे पर्सन के साथ क्या कहा, क्या किया कि मेडिसिन सेम, फिजियोथेरेपी सेम, लेकिन साथ में एडिशन में क्या बोला उनको कि आप देखना कि जैसे आप पहले नॉर्मली काम करते थे वैसे आपकी हैंड की मूवमेंट हो रही है, अब वैसे ही देखो उसको भी दोबारा अच्छे से चल रहा है वो, और सब चीज़ें मैं वैसे ही कर रही हूँ। बस मन से सोचना और देखना, ऐसे ही करने को बोला। कुछ उनको हाथ से नहीं करना था, सिर्फ मन से ही करना था। तो उन्होंने क्या किया, रेगुलर विजन बनाते बनाते ये प्रैक्टिस में देखा कि जो वो रेगुलर विजन बना रहे थे, दवाइयाँ तो सेम थी, लेकिन उस विजन बनाने वाले की जो व्यक्ति की जो हैंड मूवमेंट थी उसमें जल्दी इम्प्रूवमेंट हो गया, और धीरे धीरे करके जो रिकवरी थी वो दोनों कंपैरिजन में, जो विजन बना रहा था, विजुअलाइजेशन कर रहा था अपने हैंड की, मन में ही मूवमेंट कर रहा था, उसका जो हैंड का मूवमेंट जो है जल्दी मतलब हील हो गया, जल्दी से वो ठीक हो गया। तो ये कैसे हुआ, विजुअलाइजेशन पावर से हुआ, है ना। क्योंकि हमारे मन में, हमने अभी भी कहा कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है वो, हम मन में कर रहे हैं या एक्शंस में कर रहे हैं। अगर हम मन में भी कर रहे हैं तो भी वो प्रोग्रामिंग सारी की सारी वैसी ही होती है, वैसे हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर जो डेवलप हो जाता है, न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, वो वैसे ही बनते जाते हैं, रीमोल्ड हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी अपने लिए वही विजन बनाएं जो हम बनना चाहते हैं, जैसा हम अपने आप को देखना चाहते हैं। और वैसा बनने के साथ साथ हमको अपने कर्म पे बहुत अटेंशन देना है ना। ब्लेसिंग्स चाहिए ना सबको, तो ब्लेसिंग्स का भी ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग हमको किससे मिलती हैं बताओ? पेरेंट्स तो अभी साथ में नहीं हैं, वो तो कुछ जो उस मोमेंट पे आपके साथ होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि हर पल क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, हम उन्हीं के साथ अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, है ना। पेरेंट्स को तो जो बता दो मान लेंगे, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो वो तो वैसे ही करके हो जाएगा। लेकिन जो हमारे साथ में रहते हैं उनके साथ भी अगर हम अच्छे से डील करते हैं, हर चीज़ में अच्छे अच्छे हम कर्म करते हैं, तो उसका इफेक्ट भी हमको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है ना। तो एनर्जाइज करें एक बार अपने आप को फिर, है ना। ठीक है, तो अभी हम लास्ट में बैठेंगे। ओके, अभी क्या करेंगे, सब खड़े तो हो गए लेकिन बातें शुरू हो गई, है ना। अच्छा, तो खड़े होके एक बार अब पॉजिटिव एफर्मेशन की जो प्रैक्टिस की थी वो हम क्या करेंगे, अपने जो आसपास उनसे शेयर करेंगे। ठीक है, उनको एक छोटी सी गिफ्ट देनी है आपने। गिफ्ट कैसी होती है? चलो ठीक है, आप एक बार अपना जो भी पार्टनर है उनसे एक कोई भी छोटी सी गिफ्ट एक्सचेंज करनी है आपको। ठीक है, यू कैन स्टार्ट, फिर मैं बताती हूँ और कौन सी हो सकती है, अभी आप अपने आप से करो। मेकअप पेयर बना लो, पार्टनर ढूंढ लो, उनको एक गिफ्ट देनी है आपने। किस किस को मिल रही है गिफ्ट? मैं बताऊं? अच्छा, किसी को मिली किसी से गिफ्ट या नहीं मिली? क्या मिली? मोबाइल फ़ोन मिल गया। अब वापस नहीं देना। और क्या गिफ्ट दी किसने, किसी को एक्सचेंज किया कुछ? आपने भी फ़ोन दे दिया, हक किया, और
ब्लेसिंग्स दी इनको, है ना, ठीक है। देखो सबसे अच्छी गिफ्ट क्या हो सकती है किसी को भी देने के लिए? आप सोचो टेम्परेरी चीज़ें तो देख करके कोई भी फ्री हो जाए या फिर भूल जाए, है ना, लेकिन सबसे अच्छी गिफ्ट क्या है? हर किसी के साथ कॉपरेशन से चलना, जिसको जिस समय जो हमारा सहयोग चाहिए वो मिले। कभी कभी कोई जब गुस्सा करता है तो उस समय क्या गिफ्ट मिल सकती है उसको? सारे आ जाओ। क्या गिफ्ट मिलेगी उसको? तो हमसे क्या गिफ्ट मिलेगी उसको? वो गुस्सा कर रहे हैं और आप उनकी बात सुने। अच्छा, हम बताते हैं, आप याद रखना, ठीक है? तो याद रखना क्या चीज़ करनी होती है जब भी कोई किसी का टेम्परामेंट हाई हो तो हमें क्या करना है? उसको एक थॉट देना है। साइलेंस प्लस थॉट देना है। क्या थॉट? ये भी पीसफुल है। कौन कौन कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम? सब कर सकते हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ। एप्रिशिएशन वाली बात है ये तो, है ना, क्योंकि तो बड़े बड़े भी भूल जाते हैं जब टाइम पे काम आना होता है ये चीज़ तो ये छोटे छोटे फार्मूलाज यदि आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, है ना। जो गिफ्ट है, असली गिफ्ट क्या है? हमारी गुड विशेस आर द बेस्ट गिफ्ट्स, राइट। जो भी हम किसी के लिए बुरा सोचने के बदले, जेलसी क्रिएट करने के बदले हम उनके लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होता है? ये हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट होती है किसी के लिए भी। यस, और ये गिफ्ट जो है ये बहुत प्रीशियस, कोई ले भी नहीं सकता इसको आपसे, है ना। दूसरे गिफ्ट तो कई बार चोरी भी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ऐसी गिफ्ट ये हमको देनी है। अच्छा, गिफ्ट लेने में मज़ा आता है, देने में मज़ा आता है? लेने वाले बताओ, और देने वाले बताओ। जो बाहर की गिफ्ट्स होती है ना उसमें लेने में मज़ा आएगा, है ना, लेकिन जो ये वाली गिफ्ट है आपको हैप्पीनेस कब मिलती है? जब आप देते हो। आप कभी किसी के लिए बिना किसी कंडीशंस के या बिना किसी अपने स्वार्थ के किसी की हेल्प करके देख लो, वो खुशी कहीं मार्केट में प्राइस कुछ खरीद करके मिल सकती है? कभी भी नहीं मिल सकती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको लाइफ लॉन्ग रहेंगी और जो हमको हेल्प करेंगी। यस, ये जो खुशी मिलेगी आपको इंटरनल, ये जो सुकून मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये आपका कोई छीन नहीं सकता। और इसको यदि बढ़ाना है तो हमको करते रहना है। इसे कहते हैं मन से देना, दुआएं देना, मतलब हर एक के लिए पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, एलिवेटेड सोचना। यस, तो अभी हम थोड़ा इकट्ठे बैठे, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें। तो अभी हम बैठेंगे, रिलैक्स होंगे सारे के सारे। हल्का हल्का म्यूज़िक चलेगा और आज सारी चीज़ें एक तरफ करके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगे। जो भी बाहर हो रहा है, जो भी आसपास हो रहा है, सब चीज़ों को छोड़ दें। चाहे तो आंखें बंद कर लें। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। बंद आँखों से अपने पूरी बॉडी को देखें। अपने चेहरे को देखें। रिलैक्स योर फोरहेड। Relax your cheek muscles. Relax your shoulders. Both arms. Both hands.
fingers relaxed, कोई भी तनाव नहीं, relaxed. Backbone relaxed, abdomen, both legs and the feet. और ऐसा सोचें जैसे हम प्रकृति के बहुत सुंदर से स्थान पर अकेले पहुंच गए हैं। शाम का समय, हल्की हल्की हवा चलती हुई, सूरज डूबता हुआ, पक्षियों के झुंड वापस घरों को लौटते हुए, आसपास बहुत सुंदर प्रकृति का नज़ारा, और इस सुंदर नज़ारे में हम बैठे हैं। मैं अकेले अपने साथ बैठी हूँ। और ये शरीर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है मानो बिल्कुल हल्का हो गया है, रिलैक्स्ड हो गया है। आज इस शरीर के अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति से मिलें। जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ एक छोटी सी लाइट मौजूद है, एक स्टार है। ये मैं आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ। और इस सितारे से कितना प्रकाश निकल रहा है। ये शांति का प्रकाश है, प्रेम का प्रकाश है, प्योरिटी का प्रकाश है। ये मुझ आत्मा से निकल मेरे चेहरे पर भी फैल रहा है। चेहरा बिल्कुल हल्का हो गया, बिल्कुल लाइट। और आज मानो परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, वो भी मुझे शक्तियाँ देने के लिए आ गए हों। जैसे सूरज की लाइट धरती पर आती है, ऐसे ही पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा की लाइट भी मेरे ऊपर आ रही है। वो शांति के सागर, शक्तियों के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। और उनकी सारी एनर्जी आज मेरे ऊपर आ रही है, आती ही जा रही है। मानो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आगे बढ़ने के लिए शक्तियाँ दे रहे हो। और ये एनर्जी मेरे पूरे शरीर में भी फैलने लगी। पूरे शरीर में फैल चुकी है। मेरे शरीर का एक एक ऑर्गन भी शांति की लाइट से भर गया है। मैं पूरी तरह से लाइट हो चुकी हूँ, एकदम लाइट, बिल्कुल हल्कापन।
इसी हल्केपन में कुछ क्षणों के लिए बैठे रहेंगे और परमात्मा से शक्तियाँ भरते रहेंगे। वो शक्ति लगातार मुझे एनर्जाइज कर रही है। मेरे अंदर की सारी, चाहे कोई भी बातें थी, सब कुछ बाहर निकल चुके हैं। I am totally light, relaxed. ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। रिलैक्स योर फेस। ओम शांति। किया सभी ने अच्छे से? आप सब तो पूरे लाइट हो गए, चेहरे से लाइट लाइट निकल रही है, ऐसा लग रहा है ना? और अब स्टडी करेंगे तो कितना अच्छा होगा, एकदम लाइट। तो ऐसा रोज़ करेंगे ना? चलो बहुत अच्छा। और आप सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी दीदी आई हैं आज, जो भी सेंटर से, तो बहुत पास में ही सेंटर है, 48 सेक्टर है वहाँ पे। इस रोड के एंड होते ही नियर बाई पुलिस चौकी D116 में हमारा सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज़ का। तो आप सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको जब भी आना हो, जब भी सेशंस प्लान करने हो, आप अपने सर को कहिएगा और वो हमसे डिस्कस करके फिर आधे पौने घंटे का जो भी सेशन आप कहेंगे वैसे रख सकते हैं, है ना? और जहाँ भी आप रहते हैं, आपके होम टाउन्स अलग अलग जगह पर भी हैं, तो आज तो वर्ल्ड वाइड में फैसिलिटी है कि हर जगह आप मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन कहते हैं, वो राजयोगा मेडिटेशन सीख सकते हैं। और रेगुलर प्रैक्टिस से तो बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ें, रिजल्ट्स होती हैं। तो आप ये सब अपने लिए करना, और जैसे भी आपको आगे का लगेगा प्लान करने का, तो फिर वो आप अपने सर को ज़रूर बता देना, ठीक है? विज़िट ज़रूर करना एक बार सारे। बहुत अच्छा सबके लिए एक मेडिटेशन पूरा रूम भी बना हुआ है, हॉल भी है, तो वैसा इन्वायरमेंट होता है, उसकी एनर्जी भी हमको बहुत ज़्यादा मिलती है। यस, तो सभी अब बहुत अच्छे से करेंगे जो जो बताया आज का। यस, चलो आपके लिए, सबके लिए बहुत सारी विशेज़ हैं हम सबकी तरफ से। आप खूब आगे बढ़ें और तरक्की करें और परमात्मा की ब्लेसिंग्स के साथ रहें, ठीक है? ओम शांति। हम सुबह वो 2-3 बंदे 5:30 बजे जो पार्क है ना, हाँ आते हैं, तो हम आ सकते हैं क्या? आ सकते हो, आप आ सकते हो। 5:30 बजे आप आते हैं, सेंटर ओपन हो जाता है 5:45 तक, तो फिर आप आकर के मेडिटेशन कर सकते हैं। बल्कि आपको अगर कोई नहीं भी मिले मॉर्निंग में, तो आप मेडिटेशन रूम में अपनी प्रैक्टिस ये वाली कर सकते हैं। और फिर जब प्लान करेंगे, आप बोलेंगे टाइम है, तो उस तरीके से आपको क्लास भी ले लेंगे, है ना? ठीक है। ओम शांति। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.